काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक ड्राइंग की सीरीज़ बना के दूँ ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअल में वाक़ई में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ड्राइंग समझ में आनी ही चाहिए। तो मैं वीडियो बनाने के पहले ही बोल रहा हूँ, आपको बोर लगेगा तो भी आपको देखना है, बिल्कुल देखना है। मैंने ये गलती की थी शुरुआत में और उस गलती की सज़ा मुझे बहुत ज़ोरदार तरीके से मिली। और अब क्या बताऊँ, मुझे लगा कि बहुत आसान होता है ड्राइंग समझना, ड्राइंग इतना आसान नहीं होता। अरे यार, ये फोकस क्या हो रहा है? हैं? ये देखो आप, 3 फेस 3 वायर 50 हर्ट्ज बस बार से निकल के नीचे आ रहे हैं फ्यूज में, F1 F2 F3। उसके ठीक पैरेलल में ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्यूज फेलियर रिले Q4, ठीक है। और ये आइसोलेटर जो है Q3 में भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कुछ बने हुए हैं, कंट्रोल में जो यूज हो रहे हैं, इसमें भी कंट्रोल के लिए कुछ यूज हो रहे हैं। ये हो गया आपका केबल कॉन्टैक्टर। उसके बाद तीनों फेज आए ना, ये देखो तीनों फेज आए केबल। उसके बाद ये हो गया ओवरलोड में, ओवरलोड हो गया, ये मोटर में आ गई सप्लाई, और ये बीच में एमीटर है वाई फेज में। ओवरलोड में भी यहाँ कॉन्टैक्ट है कुछ, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है पावर डायग्राम, मतलब पावर सर्किट। लेकिन जब बात होती है कंट्रोल की, तब मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑटोमेशन इसमें ऐड हो जाता है। ऑटोमेशन मतलब DCS PLC और लोकल रिमोट, ये तामझाम जितने भी, इसकी वजह से सर्किट्स जो है अब थोड़ी सी वो लेंदी हो जाती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। लेकिन आसानी से आप सीख सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना। और मैं आपको हर संभव कोशिश करूँगा कि आपको आराम से सब कुछ पता चले। तो ये देखिए Q24, ये MCB कंट्रोल का, और ये ऊपर बस है इसका भी 110 का। उसके बाद ये Q24 ऑन करते साथ ये आपका न्यूट्रल चला गया कॉन्टैक्टर को, ठीक है। एक पेज और भी है इसमें, ठीक है। यहाँ तक आया है वो न्यूट्रल, K1 है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे है और ऑन बटन, ऑन लाइट, ऑफ लाइट, ट्रिप लाइट। तो एक बहुत ज़बरदस्त आपको मैं ये दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ। हमेशा इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स को पीछे से पढ़ें। अभी जैसे मोटर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, K1 पकड़ेगा ना, K1 पकड़ेगा तो क्या होगा, मेरी लाल रंग की लाइट जलनी चाहिए। कोई भी चीज़ जलती है ड्राइव होने से खतरे का निशान होता है ना, लाल रंग जल रहा है बताने के लिए लाल बत्ती जलेगी ना। लाल बत्ती जलने के लिए क्या है, ये K1 का NO ओपन कॉन्टैक्ट, NO कॉन्टैक्ट। और एक NC है, वो किसके लिए यूज होगा, सोचो ज़रा, ग्रीन लाइट के लिए। मतलब जब मोटर नहीं चलती उस वक्त ग्रीन लाइट जलती है, तो मोटर ये कॉन्टैक्टर जैसे ही पकड़ेगा, यानी मोटर जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो ये जलने लगेगी ये बत्ती और ये बुझ जाएगी। क्लियर। और उसी तरह ये ट्रिप की लाइट, सीधी सी बात है, वो ओवरलोड के साथ कनेक्ट होगी। ये देखो आप, है ना, मतलब अगर ओवरलोड होता है तो ये मेरी ये लाइट जलेगी, ट्रिप लाइट। इधर देखो आप,
ये क्या है K1। अब एक K1 के पहले क्या आई, K42 का ये कॉन्टैक्ट लिया गया है। K42 कॉन्टैक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक K1 नहीं पकड़ेगा मेरा, मतलब मेन मोटर। तो K42 क्या है भाई, ये तो हम पढ़े नहीं थे, जानते नहीं थे, सिर्फ K1 अभी तक ड्राइंग बनाते रहते थे, मगर यहाँ K2 भी है और K41 भी है। तो हम देखते हैं ये K42 है, यानी K42 पकड़ेगा तो K1 पकड़ लेगा मेरा। तो K42 क्या है, ये है K42, ठीक है ना। न्यूट्रल तो यहाँ पे मिल रहा है इसको, और फेज के रास्ते में कौन आ गया है, K41। एक एनो कॉन्टैक्ट K41 भी है, मतलब एक K41 जब तक नहीं पकड़ेगा तो ये K42 भी मेरा पकड़ेगा नहीं। तो K41 देखते हैं, ये है K41। K41 क्या है, इसको तो न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट है, न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट है ना, यहाँ दिख रहा है। अब ये स्टॉप बटन MCC का, मतलब जहाँ MCC है वहाँ का स्टॉप बटन, उसके बाद Q4 वही है फ्यूज फेलियर रिले, फ्यूज फेलियर रिले का ओपन कॉन्टैक्ट एनो, वो मतलब सही है, मेरे फ्यूजेस ठीक हैं, ये ट्रिप नहीं हुआ है तो ये लाइन में रहेगा, और ये स्टॉप बटन तो लाइन में है ही। तो सप्लाई मेरी ये 15 से होकर निकलेगी। ये हो गया लोकल पुश बटन, मतलब एक मोटर के सामने भी एक पुश बटन है स्टॉप का, वो भी बिल्कुल मतलब रिलीज रहेगा। तो वो फिर मेरी सर्किट पूरी यहाँ तक हेल्दी है, तब मेरा ये K41 पकड़ेगा। अब K41 पकड़े तो ये K41 मेरा ये लग गया। अब इसको और कहाँ से देना सप्लाई मिलनी बाकी है, ये इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ पे आउटपुट DCS, ये रहा DCS आउटपुट देगा, सीधे यहाँ आके K42 को एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। तो K42 जो है वो DCS कमांड के लिए है, और K41 जो है प्रोटेक्शन, जब पूरा मेरा लाइन में है तो K41 मेरा पकड़ा रहेगा। ये उसके इनपुट जो DCS को जाते हैं, ओवरलोड सही है या नहीं, कंट्रोल रूम में इससे पता चलता है कंट्रोल अवेलेबल है या नहीं, मतलब पूरी जितना भी प्रोटेक्शन है, फ्यूज फेलियर रिले या फिर ओवरलोड, ओवरलोड तो इधर अलग चीज़ हो गया, जितना भी प्रोटेक्शन है उसके बाद ये CA जो है मेरा, ये रिपोर्टिंग होगा, ये भी DCS को जाएगा। और ये लोकल सिलेक्शन, जब लोकल फील्ड में कोई रहता है उसको जब बोला जाता है कि नहीं वो आप वहाँ से आप उसको ऑपरेट करो, तो उसके लिए ये सिलेक्शन भी DCS में होता है, लोकल सिलेक्शन, ठीक है। और ये हो गया आउटपुट, ये सारे इनपुट सिग्नल लेके जब ऊपर ऑपरेटर जब कमांड देता है तो वहाँ से आउटपुट सिग्नल सिर्फ आता है, सिर्फ इसको K42 को ये रहा K42 को एनर्जाइज कर देगा। उससे पहले ये K41 मेरा हेल्दी रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो ये मेरा लाइन में रहेगा। तो ये एक इंट्रो था दोस्तों, मैंने बताया, लेकिन ये छोटा सा इंट्रो था, मैं ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ये पहले दिन में आप भाग ना जाओ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और इसको यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपना करियर चुना है तो आपको ये चीज़ जाननी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में आपको क्या चीज़ कमी लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, आप उसको पूरा बताएं, खुल के बताएं। मुझे में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ठीक बताया तो आप उसके लिए भी आप लाइक कर सकते हो। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही बना के मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अभी शट डाउन चल रहे प्लांट में, ये देखो आप वॉकी, ये भी आपको इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेरा पूरा मकसद ये है कि आपको इंडस्ट्री के सारे तौर तरीके आपको समझा दूँ, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। यूँ समझो कि आप स्टेज में चढ़ने से पहले ही आप जान जाओगे कि यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे, कौन पर्दा खींचने वाला होता है, कौन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको
मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जिनको बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की तरह समझाना है, होता है ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, मेरा अपना भाई भी है ऐसे, तो वो बीटेक किया हुआ लेकिन उसको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। फेज नूडल के बारे में भी उसको नहीं पता, क्या करेगा बेचारा। शुरुआत में मुझे बाद में पता चला कि उसको वो सारी चीज़ें नहीं पता, मेरा कज़िन है, तो मैंने उसको वो चीज़ें भी बताई। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। जिनको भी लगता है कि मुझे बहुत बेसिक भी चीज़ सीखना है, तो आप मुझे, मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी दे रहा हूँ, उस मेल आईडी में आप मेरे को एक मेल भेजो, रिक्वेस्ट सेंड करो, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस वो हज़ारों हज़ारों वाला नहीं, वो महीने का मैं 100 रुपये लेता हूँ। 100 रुपये तो मैं लूँगा ही, ठीक है भाई। कुछ गुरु और जो शिष्य है उसके बीच कुछ तो होना चाहिए ना। आपको भी लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ दे रहा हूँ, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ अगले ने कुछ दिया, तो मेरा फ़र्ज़ है उसको बताना। तो बस मैं उसी रिश्ते के नाते मैं पर कैंडिडेट जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैं 100 रुपये लेता हूँ उनसे। और वो, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ आपको मिलेगी, वो अगर वो चीज़ अगर आप इंटरनेट में आप तलाशने जाओगे तो वो आप देख लो, कम से कम 30-40 हज़ार से नीचे आपको वो कोर्सेस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन मेरा बस यही है, मैं लेता हूँ 100 रुपये लेता हूँ, और काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट जो हैं उनको फ़ायदा होता है। और मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आप जॉब में लग जाओ, आप जितने पैसे, जो 100 रुपये 200 रुपये जो भी आपने जितने महीने ट्यूशन करी मेरे से, आप वापस ले सकते हो। मुझे खुशी होगी उनको वापस देने में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे को डायरेक्टली भेज सकते हैं। बाकी वीडियोज़ तो मैं देता ही रहूँगा, मेरे वीडियोज़ भी काफ़ी हैं आपको समझने के लिए, लेकिन बहुत जो इनको बहुत बेसिक चीज़ें भी समझनी है, तो पॉसिबल नहीं कि मैं सबके लिए बिल्कुल वो चम्मच से खाना खिलाने वाली टाइप का मैं वीडियो बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं, मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है ना। तो ठीक है, मैं यही यही बोलकर मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, बाय।